आज के इस क्लास में हम हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को हम बिल्कुल आसान भाषा और प्रैक्टिकल तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें जो है उन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जहां से आपका एग्ज़ाम में जो है सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना समय गंवाए आज के पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है कि हिंदी वर्णमाला में ज्ञ ज्ञ जो है आपका किस वर्ण ज्ञ वर्ण जो है किन वर्णों के संयोग से बना है, ठीक है। ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए, तब तक हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो ज्ञ जो है ये क्या है पहले ये बताइए। ज्ञ क्या है आपका, तो ये है आपका संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। क्या है ये? संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपका? तो संयुक्त व्यंजन जो है 4 होते हैं। कौन कौन से? तो हो गया आपका क्या, तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। क्या होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। छ किससे मिलकर बनता है? तो क धन श किससे मिलकर बनता है? क धन श। र किससे मिलकर बनता है? तो त धन र। और ये क्या है? ज्ञ है, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बनता है? तो ज धन इ, ठीक है। उसके बाद स्र, तो बड़ा वाला स धन र, इससे मिलकर बनता है स्र, ठीक है। क्या पूछा है प्रश्न में? हिंदी वर्णमाला में जो है ज्ञ वर्ण जो है किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ किससे मिलकर बना है? तो ज धन य किस में दिया गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है? वह आप ही चला जाएगा। क्या है? वह आप ही चला जाएगा। तो आप ही का क्या मतलब है, ठीक है। इस वाक्य में जो है आप किस प्रकार का सर्वनाम है पूछ रहा है। इस वाक्य में जो है आप किस प्रकार का सर्वनाम है? पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, या फिर चौथा संबंधवाचक। तो चलिए देखते हैं पुरुषवाचक क्या होता है, पहले देखिए। तो इसमें क्या, जब आपका प्रयोग सामने आए, क्या होता है? जब आपका प्रयोग जो है आपका सामने वाले को आदर देने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आप कैसे हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना, आप कैसे हैं, तब ये क्या होता है? तो ये होता है मध्यम पुरुषवाचक। क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक है। और निजवाचक क्या होता है? निजवाचक जो है आपका ये होता है जब आपका अर्थ स्वयं या खुद के लिए होता है, ठीक है, स्वयं या खुद के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है आपका निजवाचक। और निश्चयवाचक क्या होता है? निश्चयवाचक में यह वह, ठीक है, यह वह जैसे पास या दूर की वस्तु के लिए आपका निश्चितता के लिए बताया जाता है। तो यह किस में आता है? आपका निश्चयवाचक में होता है। संबंधवाचक एक दूसरे से जो है आपका संबंध दर्शाने के लिए, जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, ये सभी किस में आता है? तो संबंधवाचक में आता है। क्या पूछा है? तो इसमें पूछा है कि वह आप ही, मतलब अपने से, मतलब बोल रहा है, अपने खुद के लिए बोल रहा है, वो अपने आप ही, ठीक है, चला जाएगा। तो इसमें क्या है? तो ये किसका अर्थ बता रहा है? तो निजवाचक, मतलब निजता का बता रहा है, ठीक है। इसमें आपका प्रयोग निजता के लिए किया गया है। तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। अगला देखते हैं, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। तो मिठास क्या है? तो देखते हैं व्यक्तिवाचक क्या होता है। पहले देखिए, किसी विशेष व्यक्ति का स्थान या नाम बताता है जो मतलब दुनिया में एक हो, ठीक है। जैसे किसी का नाम हो गया, मान के चलिए राम, ठीक है, हो गया। जैसे नदी हो गया गंगा, ठीक है। और कोई और नाम बताइए, कोई और चीज़ जिसके जैसे और नहीं हो, मतलब दुनिया में सिर्फ एक हो, ठीक। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसके जैसे और हो। क्या होता है ये? जिसके जैसे और हो, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? तो ये जिसके जैसे और हो। जैसे मान के चलिए मिठाई, मिठाई क्या हो गया आपका? मिठाई तो किसी एक मिठाई का तो नाम दिया नहीं है। मिठाई तो बहुत सारे होते हैं, लड्डू होते हैं, आपका गुलाब जामुन होते हैं,
ऐसे ही बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, बहुत सारी प्रकार की मिठाइयाँ हैं। तो क्या हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। इसमें अब याद करना है आपको जिसके जैसे और हो, ठीक है। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, तो भाववाचक संज्ञा जो है आपका, ये आपकी गुण या भाव बताता है। क्या बताता है, इसमें गुण का एहसास कराता है, जिसे आप केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या है आपका, मिठास है इसमें कि नहीं, देखिए मिठास है। क्यों है, क्योंकि मिठास को आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ मिठास है इसमें। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसको हम माप या तौल सकते हैं। क्या होता है इसमें, माप या तौल सकते हैं। जैसे में आप कहोगे दूध, पानी, चीनी, ठीक है, सोना चांदी, ये सभी क्या है, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इसका मिठास पूछा है कौन सी संज्ञा है, तो मिठास जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला, कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में सिंदूरी शब्द जो है क्या है, विशेषण है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रविशेषण। क्या होगा, तो देखिए पहले क्या होता है, विशेषण क्या होता है, ठीक है। विशेषण जो होता है आपका विशेषता बताता है, किसी चीज़ क्रिया का क्या बताता है, विशेषता बताता है। जैसे क्या यहाँ क्या लाल है, लाल क्या लिखा है, लाल, तो क्या ये लाल क्या है, विशेषण है। क्या बता रहा है, लाल जो है आपका विशेषण है। विशेषण की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है, ठीक है। तो इसमें लाल क्या है, लाल जो है विशेषण हो गया, और प्रविशेषण हो गया सिंदूरी लाल, ठीक है। और आपका क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, और सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, जब सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताएं। जैसे यह सेब, वह सेब लाल है, वह सेब नीला है, पीला है, जो भी है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है, पीपरपात सरिसमंडोला। पीपरपात सरिसमंडोला कौन सा अलंकार है, ऑप्शन ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा, डी यमक, ठीक है। रूपक क्या होता है, जब तुलना में भेद न रहे। जैसे आपका मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, मतलब चंद्र खिलौना लय हो, इसमें बोला है मतलब इसका हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा क्या है, उत्प्रेक्षा, यहाँ संभावना होता है, ठीक है, यहाँ क्या होता है, जहाँ संभावना हो। उपमा क्या होता है, उपमा आपका होता है जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी से की जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है आपका, उपमा होता है। और डी यमक क्या होता है, जब एक शब्द के दो अलग अर्थ होते हैं। जैसे कनक कनक, कनक कनक थे 100 गुनी, ठीक है। एक कनक का मतलब होता है सोना, एक कनक का मतलब होता है धतूरा, ठीक है। तो ये क्या जाता है, यमक अलंकार। तो क्या पूछा है इसमें, पीपरपात रसमंडोला, इसमें कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, यहाँ एक ही वस्तु की तुलना दूसरी से की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, दूसरा से तुलना किया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पर जो है किस कारक का चिन्ह है, पर जो है आपका किस कारक का चिन्ह है। ऑप्शन ए करण, बी संप्रदान, सी अधिकरण, और डी अपादान। करण कारक क्या होता है, इसमें जो है आपका कारक चिन्ह होता है आपका से या के द्वारा, ठीक है, से या के द्वारा, के द्वारा, ठीक है, ये होता है, ठीक है, जो कि साधन के लिए उपयोग होता है, इसके लिए साधन के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, संप्रदान कारक। संप्रदान में को के लिए, जैसे को संप्रदान में को या के लिए लगा हो, वो क्या हो जाता है आपका संप्रदान कारक, ठीक है। अधिकरण कारक क्या होता है, इसका कारक चिन्ह होता है आपका में, पर, भीतर या ऊपर, ऐसे शब्द आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, में, पर, ऊपर, भीतर, ठीक है। ये सभी शब्द ऐसे शब्द आएंगे तो ये क्या होगा, अधिकरण। अपदान कारक क्या होता है, अपदान में से का प्रयोग होता है, वो भी किसके लिए, तो अलगाव के लिए, ठीक है, अलगाव के लिए, किसी भी चीज़ का अलगाव हो, वो क्या होता है, इसमें से लगा हो तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक, ठीक है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे,
तो क्या हो रहा है, इससे अलग हो रहा है, तो ये क्या होता है, अपादान कारक होता है। ये क्या बोला है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पर किस में दिया गया है, देखिए, तो पर दिया गया ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अरे तुम कब आए। ठीक है, इस वाक्य में अरे किस प्रकार का अव्यय है, अरे तुम कब आए, इस वाक्य में अरे किस प्रकार का अव्यय है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, बी विस्मय बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण अव्यय, इसमें आपका धीरे, जल्दी, आज, कल ऐसे शब्द आते हैं, ये क्या होते हैं, क्रिया विशेषण। धीरे, जल्दी, धीरे जल्दी, आज कल, आज कल। और विस्मय बोधक क्या होता है, विस्मय बोधक में जो आश्चर्य क्या होता है, जो आश्चर्य, हर्ष, शोक या घृणा का भाव हो, इसमें लिखिए जो आश्चर्य, हर्ष, उसके बाद शोक, घृणा, ठीक है, आदि का भाव हो, ठीक है, या अचानक व्यक्त करें, तो ये क्या हो जाएगा, विस्मय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है, तो इसमें आपका आता है क्या, और, तथा, परंतु, जैसे राम और श्याम, या राम तथा श्याम, ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं आपका, जैसे जोड़ने के लिए काम होता है, क्या इसमें क्या होता है, जोड़ने का काम करता है, तो वो क्या हो जाएंगे आपका समुच्चय बोधक। लिखिए इसमें और, तथा, परंतु, लेकिन, ये सभी आता है, किस में हो जाएगा। अब संबंध बोधक क्या होता है, तो संबंध बोधक होता है के बिना, के पास या के ऊपर। देखिए के बिना, जैसे हो गया कि किसी के बिना, मान के चलिए राम के बिना अच्छा नहीं लगता, तो के बिना का प्रयोग हुआ है, तो क्या होता है, संबंध अव्यय बता रहा है इसमें। ठीक है, के बिना, के ऊपर, ठीक है, उसके बाद के पास, ऐसे शब्द आते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका संबंध बोधक। इसमें क्या पूछा है, अरे तुम, तो इसमें अचानक का बता रहा है, अरे तुम कब आए। ठीक है, मैंने भी बताया कि क्या होता है इसका, तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विस्मय बोधक। आश्चर्यता की बात हो रहा है, ठीक है, आश्चर्य क्या हो जाएगा, आश्चर्य, शोक या घृणा की बात हो, क्या होता है, विस्मय बोधक। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपवाद जो है स्वरूप पुल्लिंग है, क्या है, अपवाद स्वरूप पुल्लिंग, पुल्लिंग नहीं है लेकिन अपवाद स्वरूप पुल्लिंग है। ठीक है, ऑप्शन ए रात, दिन, पुस्तक या दही। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दही। ठीक है, दही जो है आपका इक्रांत शब्द है, क्या है, इक्रांत, अंत में इसमें क्या लगा है, ई, बड़ा ई का मतलब मात्रा लगा है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग होते हैं शब्द, प्राय क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन दही जैसे पानी, मोती, घी, हाथी, ये सभी क्या है, ये सभी अपवाद हैं, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे दही खट्टा है, ये हो जाता है, अब ये पूछ देगा दही खट्टा है, तो ये शब्द कैसा बन रहा है, पुल्लिंग बन रहा है, तो ये पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका अपवाद में जो है ये क्या होता है, दही होता है। जैसे घी लिख लीजिए, और भी अपवाद में क्या क्या होते हैं, तो आपका लिखिए दही हो गया, पानी, मोती, घी और हाथी, ये सभी क्या है, अपवाद में आते हैं, अपवाद। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया है, इस वाक्य में वाच्य कौन सा है, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन ए कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है, इसका क्या परिभाषा होता है, जब कर्ता के साथ द्वारा, क्या द्वारा या के द्वारा लगा हो, तो वाक्य में क्या होता है आपका कर्म, क्या होता है आपका क्रिया और कर्म के अनुसार होती है, क्या होती है, क्रिया और कर्म के अनुसार होती है। जब कर्ता के साथ द्वारा या के द्वारा लगा हो, और वाक्य में कर्म जो है, जैसे में क्या है, नाटक है, कर्म है, हो तो क्या लगेगा आपका, कर्म जो है क्रिया के अनुसार कार्य करेगी। ठीक, कृत्यवाच्य क्या होता है, यदि वाक्य होता, जैसे यदि वाक्य होता आपका इसमें क्या, कि छात्रों ने नाटक प्रस्तुत किया, क्या किया, छात्रों ने नाटक प्रस्तुत किया,
तो इसमें क्या हो जाता है, कृत्यवाची। ठीक है, लेकिन कर्मवाची क्या है इसमें कि छात्रों के द्वारा, ठीक है, के द्वारा इसमें लगा इसलिए कर्मवाची हो गया। भाववाची क्या होता है, इसमें आपका असमर्थता और अकर्म क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे छात्रों से पढ़ा नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ये सभी क्या हो जाता है, भाववाच्य हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला 10वां शब्द प्रश्न क्या है, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। ऑप्शन ए अ, बी अध्य, सी अधि, फिर डी अध्य। तो अध्यक्ष को जब संधि करेंगे आप, तो अध्यक्ष किससे मिलकर बना है, तो अध्यक्ष जो है आपका लिखिए अधि, अधि, अधि हो गया धन अक्ष, किससे मिलकर बना है, तो अधिधन अक्ष। ठीक है, जैसे इसी शब्द ऐसे ही शब्द का अध्याय होता है, तो वो किससे मिलकर बनता है आपका, अधि धन आय। क्या होता है आपका, अधि धन आय, अध्याय होता है। ठीक, देखिए अधि शब्द जो है इसमें क्या उपसर्ग लगा है, अधि लगा है। ठीक है, ये अक्ष क्या है, ये मूल धातु है। क्या है ये, मूल धातु है, और इसमें क्या लगा है, अधि उपसर्ग लगा, तो क्या बन गया आपका, अध्याय बन गया, सॉरी अध्यक्ष बन गया। तो सही ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर सी अधि। ठीक है, ये किसका पहले बताइए कि ये कौन सा स्वर का आपका नियम है, जो ये कौन सा स्वर है। ठीक है, तो ये स्वर संधि का है। क्या है, स्वर संधि। कौन सा स्वर संधि, तो आपका यण स्वर संधि। जैसे आप इसमें क्या अधि लिखा है, अधि, ई में क्या निकल रहा है आपका, ई निकल रहा है। उसके बाद इस इधर क्या है, अ है। ठीक है, तो ई और अ क्या मिलकर बन गया आपका, य बन गया। ठीक है, य बन गया। ये इसको क्या, ये किसका उदाहरण है, तो ये यण स्वर संधि का है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, पंडिताइन शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इन, आइन, ताइन और नी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आइन। पंडित धन आइन क्या होता है, पंडित धन आइन। पंडित धन आइन से मिलकर क्या बनता है, पंडिताइन बनता है। ठीक है, मूल शब्द क्या है इसमें, तो पंडित है। मूल शब्द क्या है, पंडित। ठीक है, आइन प्रत्यय मिल गया, क्या बन गया, पंडिताइन बन गया। जैसे होता है ठाकुराइन, जैसे तो ठाकुर धन आइन हो गया। ठीक है, इन क्या है, तो इन जो है बोधिन या मालिन, ये शब्द क्या है, ये सभी इन प्रत्यय से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ताइन क्या है, तो ताइन जो है आपका नी प्रत्यय, ताइन। ठीक है, नी प्रत्यय मोरनी या शेरनी में लगता है। क्या, सी और डी, सॉरी सी नहीं, आपका डी ऑप्शन जो है आपका, ये किससे मिलकर बनता है, तो ये आपका मिलकर बनता है जैसे मोरनी, नी में प्रत्यय लग गया, मोर धन नी, जैसे शेर धन नी, शेरनी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है कि गौशाला, गायों के लिए शाला शब्द में कौन सा समास है, गायों के लिए शाला में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्विगु और डी बहुब्री। तत्पुरुष क्या होता है, तत्पुरुष शब्द होता है जब समास का विग्रह करने में कोई कारक चिन्ह, जैसे को, के, लिए, का, जैसे कारक चिन्ह होता है, जहाँ कारक चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष लगा है कि नहीं, गौशाला, गौ मतलब गाय के लिए, गायों के लिए शाला, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अव्ययी भाव क्या होता है, अव्यय भाव में जो है पहला पद अव्यय होता है, जैसे आसक्ति या प्रतिदिन, ये सभी क्या है आपका, अभी लिखिए यहाँ पर आसक्ति या प्रतिदिन। ठीक है, ऐसे शब्द क्या आते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा आपका, अव्ययी भाव समास हो जाता है। पहला शब्द क्या होता है आपका, तो अव्यय होता है। द्विगु क्या होता है, द्विगु में पहला पद जो है संख्यावाची होता है, प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची। जैसे में हो गया आपका त्रिशूल। ठीक है, त्रिशूल, इसमें पहला संख्या क्या है आपका, पहला पद जो है आपका क्या है, तो ये संख्यावाची है। ठीक है, त्रिधनशूल से मिलकर बना है। बहुब्री क्या होता है, बहुब्री वो होता है जो तीसरा का अर्थ बताता है। ठीक है, दोनों अर्थ जो है आपका तीसरा मिलते हैं जब, तो तीसरा अर्थ का जो है बताते हैं, तीसरा अर्थ बताते हैं। जैसे में मान के चलिए दशानन, दशानन,
10 धन आनंद से मिलकर बनता है दशानन, ठीक है। दशानन किसका है, ठीक है, दशानन किसको बोलते हैं हम, तो रावण को बोलते हैं, ठीक है, रावण को क्या बोलते हैं, रावण को दशानन, ठीक है। तो जब तीसरा अर्थ बताता है वो क्या कहलाता है, बहुव्रीहि कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला। उज्ज्वल शब्द में सही संधि विकसित क्या है, ए उज्ज्वल, उत्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, उत्धन ज्वल होगा, ठीक है। क्या होगा, उत्धन ज्वल, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। अमृत का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए सुधा, बी पीयूष, सी अमीय, डी गरल, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी गरल। सुधा क्या है आपका, सुधा जो है, सुधा, पीयूष या अमीय, तीनों क्या है, ये अमृत का पर्यायवाची है, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची है, ठीक। गरल किसका है, तो गरल जो है विष या जहर का होता है, किसका, विष या जहर। गरल किसका होता है, विष या जहर का पर्यायवाची होता है, ठीक है, जो कि अमृत का विलोम होता है। चलिए देखते हैं अगला। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, इस कौन सा वाक्य का काल है, वाक्य जो है किस काल का है। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, बी हेतु मध्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, या डी हेतु भविष्यत काल। करते तो सफल होते, ठीक है, किसका बात कर रहा है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी, भूतकाल की बात कर रहा है, जो बीत गया है। यह पछतावा जो है इसमें हो रहा है कि नहीं, अगर तुम सब परिश्रम किए होते तो सफल हो गए होते, ठीक है। भविष्य की बात नहीं है, तो भविष्य जहाँ है तो इसको काट दीजिए, भविष्य खत्म काम, ठीक है। सामान्य भूतकाल क्या होता है, जैसे इसमें होता कि सब तुम सफल हुए, तुम ऐसा सब पूछता कि तुम सफल हुए, अगर ये रहता तो आपका क्या हो जाता, सामान्य भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, मतलब जो मतलब खत्म नहीं हुआ है, जैसे तुम परिश्रम कर रहे थे, ठीक है, परिश्रम कर रहे थे, तुम परिश्रम कर रहे थे, ठीक है, क्या हुआ, यह अपूर्ण था, ठीक है। हेतु भविष्यत काल क्या होता है, तो यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, मतलब भविष्य की बात करेगा, ठीक है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। चलिए देखते हैं अगला। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जनक किसे माना जाता है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी मुंशी प्रेमचंद, डी जयशंकर प्रसाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है आपका हिंदी नवजागरण और आधुनिक काल, जिसे हम गद्य काल बोलते हैं, का पितामह कहा जाता है। क्या पितामह कहा जाता है, जिसे आप 1850 से लेकर 1850 से 1900 तक के काल के इन्हें क्या नाम पर भारतेंदु युग कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इन्हीं के नाम पर जो है भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग किनके नाम पर है, तो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर है, ठीक। ये क्या है, पितामह हो गया आपका, जिसे जनक भी मानते हैं या पितामह कहते हैं, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हें जो है द्विवेदी युग का क्या बोलते हैं, इनको द्विवेदी युग का पितामह कहा जाता है, ठीक है। जिन्होंने आपका द्विवेदी युग का क्या किया था, तो सूत्रपात किया था। क्या किया था, सूत्रपात 1900 के बाद, जब 1850 से 1900 तक भारतेंदु युग था, तो उसके बाद जो था द्विवेदी युग, वो क्या था 1900 बाद के, ठीक है, 1900 के बाद आपका द्विवेदी युग, ठीक। मुंशी प्रेमचंद ये उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, ये उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, ठीक। जयशंकर प्रसाद ये छायावाद के स्तंभ है, क्या है, छायावाद के स्तंभ कौन है, जयशंकर प्रसाद। देखते हैं अगला। राम की शक्ति पूजा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है, राम की शक्ति पूजा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, बी माधवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। राम की शक्ति पूजा जो है 1936 में हिंदी की सबसे शक्तिशाली और लंबी कविताओं में से एक है, क्या है,
शक्तिशाली और लंबी कविताओं में से एक मानते हैं। किसको हम लोग? तो आपका ये क्या है? राम की शक्ति पूजा, ठीक है। और इनका क्या है, और भी जैसे हैं आपका रचनाएं कौन कौन सी? तो कुकुर मुत्ता और सरोज स्मृति ये रचना सभी किसके हैं? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हैं। सुमित्रा नंदन पंत के देखते हैं, इनका है रचनाएं पल्लव और आपका गुंजन, ये सभी किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का। महादेवी वर्मा का निर्जा रश्मि यामा, ये सभी किसका है? निर्जा रश्मि यामा, ये सभी किसका? महादेवी वर्मा का। रामदयाल सिंह दिनकर का देखते हैं, रश्मि रथी कुरुक्षेत्र, ये सभी किसका है? तो ये सभी है रामधारी सिंह दिनकर का। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए रामचरितमानस, बी पृथ्वीराज रासो, सी पद्मावत और डी साकेत। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये पृथ्वीराज रासो जो है इसको किसने लिखा है? ठीक है, तो ये है आपका चंदबर दाई। किसके द्वारा लिखा गया है? चंदबर दाई द्वारा जो है इसको लिखा गया है, चंदबर दाई। ठीक है, ये जो है आपका आदिकाल का ग्रंथ है। क्या है? आदिकाल का। इस ग्रंथ को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है, आदिकाल। और इधर लिखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या बोला था? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना था। ठीक है, रामचरितमानस क्या है? ये लोकप्रिय और प्रसिद्ध जो है सबसे प्रसिद्ध आपका रचना है। ठीक है, और ये पद्मावत क्या है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित है। ठीक है, ये भी जानते हैं आप। साकेत किसका है? तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी साहित्य में प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुकुमार कवि जो है किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी हरिवंश राय बच्चन और डी मैथिली शरण गुप्त। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ये क्या है? तो ये अल्मोड़ा कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। ठीक है, की वादियों में जो है जन्म लेने वाला है जो ये है। ठीक है, इसके कारण जो है इनकी कविताओं में प्रकृति का अत्यंत कोमल और सजीव चित्रण मिलता है। क्या? अत्यंत कोमल और सजीव चित्रण मिलता है, इसलिए इन्हें यह उपाधि दिया गया था। क्या? तो प्रकृति का सुकुमार। ठीक है, जयशंकर प्रसाद क्या है? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं, छायावाद प्रवर्तक। उसके बाद है हरिवंश राय बच्चन, ये है हालावाद। ठीक है, के प्रवर्तक। ठीक, मधुशाला किसका है? तो आपका हरिवंश राय बच्चन का है मधुशाला, इसको लिख लीजिए। मधुशाला किसका है? हरिवंश राय बच्चन का है। और मैथिली शरण गुप्त जो है ये इनका ये क्या है? राष्ट्र कवि। क्या है ये है राष्ट्र कवि। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। प्रसिद्ध हंस जो है पत्रिका का संपादक कौन है? हंस पत्रिका का संपादक कौन है? ए धर्मवीर भारती, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी अज्ञेय और डी मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? प्रसिद्ध हंस का संपादक कौन है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद। क्या है? मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो है 1930 में लिखा गया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया? तो 1930 में बनारस से हंस पत्रिका की शुरुआत किया था। कहाँ से? बनारस से। देखिए बनारस से क्या किया था? तो हंस पत्रिका का जो है संपादक की शुरुआत किया था। ठीक है, जिसने स्वाधीनता आंदोलन और साहित्य में अहम भूमिका निभाया था। ठीक, बाद में राजेंद्र यादव ने इसे क्या कर दिया? दिल्ली में पुनः शुरू किया। बाद में जो है इसका राजेंद्र यादव ने पुनः दिल्ली में इसका शुरुआत किया था। ठीक है, धर्मवीर भारती क्या है? तो ये धर्मयुग पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु तो आंचलिक कथावास उसके कथाकार। उसके बाद ये हैं आपका कौन? अज्ञेय, तो ये हैं तार सप्तक और दिनमान। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। गद्यांश या बगला का गद्यांश का सवाल है, ये क्वेश्चन है।
समय अनमोल है, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचता है। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, विद्यार्थी जीवन में समय का जो है महत्व और भी अधिक होता है, क्योंकि यह उनके भविष्य निर्माण का काल होता है। इसलिए साक्षी है कि जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने समय के एक एक पल का सही उपयोग किया है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए आज का काम कल पर छोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक है, तो इसका ये हो गया आपका पैराग्राफ। अब चलिए देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन क्या है। गद्यांश के अनुसार सबसे अनमोल वस्तु क्या है? सबसे अनमोल क्या है? धन है, शिक्षा है, समय है, सफलता है। तो ऑप्शन नंबर सी, समय। समय की बात किया गया था। उसके बाद क्या है, गद्यांश में समय का सबसे बड़ा शत्रु किसे बताया गया है? धन को, आलस्य को, मूर्खता को या मित्रों को? तो क्या बताया गया है? आलस्य को। ठीक है, क्या बताया कि आलस्य जो है समय का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक, इसके बाद आपका क्या है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, विद्यार्थी जीवन में समय का सबसे महत्व क्यों है? क्योंकि वे परीक्षा देते हैं, क्योंकि वे बहुत खेलना होता है, क्योंकि यह भविष्य निर्माण का काल होता है, या फिर क्योंकि शिक्षक उन्हें डांटते हैं? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह भविष्य निर्माण का काल होता है। अगला क्या है, महान लोगों की सफलता का मुख्य रहस्य क्या रहा है? उनके पास बहुत धन था, उनके पास समय के एक एक पल का सदुपयोग किया था, उन्होंने कभी विश्राम नहीं किया, उन्होंने भाग्य का साथ मिला था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने समय का एक एक पल का जो है सदुपयोग किया था। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है कि सदुपयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, सदुपयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदुपयोग जो है किससे मिलकर बना है? तो सत्य किससे मिलकर बना है? सत्य धन उपयोग। किससे मिलकर बना है? सत्य धन उपयोग। ठीक है, तो इसमें कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, सदुपयोग। ठीक है, तो ये किसका पर है? देखिए, यह व्यंजन संधि है। ठीक है, क्या है? यह व्यंजन संधि है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें व्यंजन आ रहा है। ठीक है, जब तो बाद कोई क्या आता है, तो के बाद कोई स्वर, जैसे व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है तो क्या हो जाता है? ठीक है, वो जो है आपका तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक, तो ये किसका है आपका? तो ये है आपका सदुपयोग जो है आपका व्यंजन संधि का। चलिए देखते हैं। अब तो यही है आज का आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा आपका महत्वपूर्ण जो है 25 प्रश्नों का संग्रह। तो दोस्तों, ये था आज का क्लास। वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास जो है आपको बहुत अच्छा लगा हो या नहीं लगा भी हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और क्या नाम है, वीडियो को लाइक करने के सिवा आपको क्या करना है, चैनल को जो है दीप लर्न अकेडमी को सब्सक्राइब करना है। ठीक, और जो भी बच्चे जो हैं आपके साथी होंगे या कोई भी होंगे, अगर तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उनको आप वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।